So the killings that have happened yesterday, it's heinous crime. Um, I have witnessed this. I have come to District Doda in the year 2019, and this is for the first time I'm witnessing such a big incident where innocent lives, tourists have not been spared by these terrorists. It is abhorrent that when innocent tourists who like the beauty, who from the summers of rest of India come to enjoy the weather and come to see the beauty of the country, they are not able to do that. As a matter of fact, they go back with bad taste and bad memories. All the tourists who would have planned their vacations here in the summers, they would be scared. Amarnath Yatra is also about to start. So we should understand this is to scare us, and this is to generate a fear within us that we should not come to this place and actually punish the economic development of this place. And we as citizens of the country, we as citizens of Doda should understand that what is important is brotherhood. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हमारा बचपन का स्लोगन आज भी चलता है और आगे भी चलता रहेगा. And people need to come here so that it is in the face of these terrorists and in the face of these militants that we understand, no, we are together and we want the economic development of this nation, we want the economic development of this place. Thank you. देखिए, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, स्कूलों में हमेशा तरस दिया जाता है इंसानियत का. अगर कोई चीज़ भी इंसानियत के ख़िलाफ़ हो जाए तो हमारे जो उस्ताज़ा हैं, चाहे वो किसी तबके से हो, किसी भी ज़ात से हो, उनमें एक दर्द जाग जाता है कि ऐसा क्यों हुआ. तो उसी की एक कड़ी ये थी कि जो कल पहलगाम में हुआ, हमने उसको मज़म्मत करने के लिए, उसके ख़िलाफ़ एहजाज करने के लिए पुरअमन मुज़ाहरा किया और यहाँ घंटाघर में हम आए और हमने ये सरकार से ये गौर लगानी है कि ऐसे एहतियाती इक़दाम उठाए जाए कि आइंदा इस किस्म का वाक़ा रोनमा न हो, और जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हमको भी बताया जाए ताकि हम भी उनकी कुछ मदद कर सकें. सर, J&K की इकोनॉमी पे कितना फ़र्क इससे पड़ सकता है? डेफिनेटली. देखो, हमारी J&K में कोई और इंडस्ट्री नहीं है सिवाय फ्रूट और टूरिज़म. तो अगर टूरिज़म यहाँ बंद हो गया तो आप ये समझो कि हमारे 40,000 ऑपरेटर्स जो हैं वो बैठ जाएंगे, जिसमें टैक्सी है, शिकारे वाले हैं, मेटाडोर्स वाले हैं, होटल ऑपरेटर्स हैं. तो इसका जो है बराह रास्त यहाँ की आवाम पर असर पड़ेगा और यहाँ पर जो ड्रग की मिनेज वगैरह है वो उसको जन्म देगी. सर, बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहें, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे में फूट डालने की भी कोशिश की. डेफिनेटली, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है. कुछ लोग इस पर सियासत करते हैं, हम सियासतदान नहीं हैं. हमारी हमेशा अपील रही है और अपील रहेगी कि ऐसा कोई इक़दाम न करें. हमारे लोग, चाहे डोडा तो मिसाल है, बाकी पूरे हिंदुस्तान में J&K में कि किसी किस्म की दरार जो है कौमी तरीके से नहीं होनी चाहिए. फ़िरका वाराना अहमियत को बरकरार रखें और ऐसी कोई कोशिश न करें कि जहां कम्युनिटीज़ को बांटा जाए. डोडा से पहली कॉल की थी प्राइवेट स्कूल की जानिब से, स्कूल जो है वो बंद रहेंगे, तो कितना बड़ा स्टेप मानते हैं उसके बाद पूरे जम्मू? देखिए, हम बसत इंसान, हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम पढ़े लिखे हैं, हमें सूझबूझ है, हम इस ज़ख्म को समझ सकते हैं. तो हमने पहला कदम उठाया और फिर बाद में पूरे J&K में जब मैंने मैसेज किया तो कश्मीर और जम्मू दोनों खितों में जो है वो ऐलान कर दिया गया कि तमाम सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में जो है काम सस्पेंड रहेगा. देखिए, ये हमने रात को ही डिसीजन लिया था. जब हमने सुना कि इस किस्म के हालात हुए हैं और जब न्यूज़ में ये चीज़ें आने लगी तो हमने ये डिसीजन लिया कि हमें सबसे पहले तो स्कूल बंद करके अपना दोष जो है ज़ाहिर करना है. उसके बाद हमने ये डिसाइड किया है कि हम एक पीसफुल रैली निकालें और अपना प्रोटेस्ट यहाँ पे करें. तो इसी सिलसिले में हम इस चीज़ को कंडम करते हैं और हम चाहते हैं कि इस किस्म की चीज़ें जो है हमारे J&K में रिपीट कभी भी नहीं होनी चाहिए. ये हमारे नाम पे एक बहुत बड़ा धब्बा है, ये पूरी स्टेट को बदनाम करती है ये चीज़ें, और ये ऐसे दहशत गर्दों को तो मैं कहता हूँ ज़मीन पर रहने का कोई हक़ नहीं है. इनके जड़ों से इनका खात्मा हो जाना चाहिए. तो इसीलिए आज हमने ये प्रोटेस्ट किया और उन लोगों के साथ हैं हम जिनकी जानें गई हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ हम खड़े हैं. हमारी तरफ से जो भी होगा हम उनके लिए करेंगे.